अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि एलिमेंटर्स में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, उसके अलावा टेम्पलेट्स जो हैं उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी जो है हम सीखेंगे कि एलिमेंट्स में विजेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो पेज बनाया था हम उसको एडिट करते हैं। अभी जैसे हमने ना ये पेज, इसका कंटेंट वगैरह हम हटा देते हैं। सही है, अब इस पेज का जो है हमने नाम दे दिया होम पेज, और इसको हमने कर दिया एलिमेंटर फुल विड्थ या डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें आपकी एलिमेंटर्स की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। सिंपल आपका ये जो है ना पोस्ट एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं, तो ये आपके एलिमेंटर थीम या जो आप लेआउट रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसका ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप रख सकते हैं कि मतलब ये जो टेम्पलेट है वो सबसे पहले मतलब दिखे या बाद में दिखे या कहाँ दिखे, रिलीज वाइज आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फीचर इमेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं होम पेज में। सही है, तो ये आपकी बेसिक्स हो गई। अब हम जाते हैं एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर। अब हम इसको एडिट करेंगे तो ये सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। जब आप पेज पब्लिश करेंगे तो आपको कहेगा कि आप इसको एडिट करें। सही है, ये आपका देखें पॉपअप आ गया, तो ये पॉपअप हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये पॉपअप हट गया। अब आ जाते हैं हम एलिमेंटर के एलिमेंट्स और वेजेस सेटिंग में। सही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एलिमेंटर का जो है ओवरव्यू या जो डैशबोर्ड प्रीव्यू है वो हम समझते हैं कि एलिमेंटर में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाते हैं विजेट्स और यहाँ पे आ जाते हैं ग्लोबल्स। अब ग्लोबल तब आते हैं आपके पास जब आप इसमें एलिमेंटर प्रो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है विजेट्स। अब ये सारे विजेट्स होते हैं, इनके अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। अब ये देखें एटॉमिक एलिमेंट्स। अब ये एटॉमिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपके वो हैं जो फॉर अल्फ़ा एडिटर था उसका जो है ना ये फीचर आपके पास आ गया है, अल्फ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेआउट्स में आपके पास जो है कंटेनर ऑन ग्रिड है। उसके बाद बेसिक में आपके पास हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो एडिटिंग, वीडियो। ठीक है, हम ये ऐड करते जाते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे। सही है, ये इमेज आपकी आ गई, ये इमेज आपकी आ गई। सही है, उसके अलावा आपके पास टेक्स्ट एडिटर नीचे आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर आ गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। सही है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जो कि प्रो में आपको मिल सकते हैं, और कुछ पहले फ्री में भी थे बट अभी इन्होंने प्रो में कर दिए हैं। सही है, ये आपके पेजेस आ गए जो सिंगल पेजेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे एलिमेंटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स यहाँ पे आपके पास जो आएंगे वो जो आप टेम्पलेट बनाएंगे वहाँ उसमें टेम्पलेट्स लाइब्रेरी में तो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके देखें क्लाउड टेम्पलेट्स आ गए, और वहाँ पे आपके पास साइट टेम्पलेट, ये देखें कल कनेक्ट जो मैंने आपको बताया था। सही है, क्लाउड टेम्पलेट्स। तो अब इसमें जो है ना ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनका यूज़ केस हम धीरे धीरे जब इसको अप्लाई करेंगे तब करेंगे इसके। ठीक है, और ये अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे प्रो के फीचर्स जो आपको दिख रहे हैं। उसके अलावा जर्नल्स में आपके पास ये आज गए विजेट्स और एलिमेंट्स, लिंक इन बायो, ये सारे जो है आपके तकरीबन प्रो में ही हैं। एक जो है आपका फ्री में है। ठीक है, ये साइट, इसमें भी आपके प्रो हैं सिंगल, ये भी आपका प्रो है। वो कॉमर्स भी आपका प्रो है। जब वो कॉमर्स आप ऐड करेंगे तो आपके ये हट जाएंगे, और आपका जब प्लगइन ऐड करेंगे वो कॉमर्स का। उसके बाद वर्डप्रेस, ये आपके सारे फ्री हैं, इनमें कुछ भी जो है चीज़ आपके पास प्रो में नहीं है। सही है, उसके बाद नीचे ऑप्शन। अब ऊपर क्या है, ऊपर आपका है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपके पास सारे सेक्शंस और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पे ऐड की है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर का मैं नाम देता हूँ हीरो सेक्शन। ठीक है, सिंपल, ये मैं बेसिक आपको एक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब एक कंटेनर मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने जो है क्या क्या चीज़ें रखी हैं। सिंपल मैं यहाँ पे ये एक और ऐड हो गया, खैर है। सही है, इसके अंदर मैंने रखी हैं। ठीक है, हेडिंग रख दिया या टेक्स्ट एडिटर रख दिया, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। अब इसका जो है ना नेविगेशन में आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे है या कुछ, जब हम एब्सोल्यूट चीज़ों को करते हैं या उसके अलावा फिक्स कंटेंट वगैरह कुछ ऐड करते हैं, या कुछ ऐसे पॉपअप्स आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी जगह पे ऐड किए हैं, तो यहाँ पे आप नेविगेशन में आके यहाँ से आप
कर सकते हैं। और ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है जब आप इसको यूज़ करते हैं नेविगेशन को, तो सिंपल यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओवरव्यू। और इसमें आपने देखा कि इसमें विजेट्स क्या होते हैं और उसके अलावा एलिमेंट्स क्या होते हैं, सही है। और ये आपकी आ जाती है ऊपर साइज सेटिंग। अब साइज सेटिंग में आपके ग्लोबल्स कलर आ जाते हैं, ये आपके ग्लोबल्स कलर्स हैं। ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी कलर जो हमने हेडिंग ऐड की थी उसका प्राइमरी कलर आ रहा था, अ, वो आ रहा था क्या कहते हैं, ब्लू। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, उसके बाद जाते हैं और फिर हमारा जो प्राइमरी कलर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा रेड, ये देखें, सही है। तो ये आपके जो है ग्लोबल्स कलर्स में, जैसे आप वहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहे थे बट यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, सही है। इसको आप भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये एक आसान प्रैक्टिस है कि आपने एक दफ़ा लोगो की इस कलर स्कीम लगा दी, उसके बाद ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके ग्लोबल्स फ़ॉन्ट आ गए। प्राइमरी फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी टेक्स्ट एस असेंट, और उसके बाद जो है कस्टम फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कस्टम फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये जब आप एलिमेंटर को एडिट करते हैं तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसका नाम भी दे सकते हैं कि फ़ॉन्ट किस तरह से जो है ना यहाँ पे देखना चाहिए, सही है, फाल बैक में। ठीक हो गया, तो ये इसकी सेटिंग्स थी। और टाइपोग्राफी में हम आएंगे तो टाइपोग्राफी में उसका कलर आ जाएगा, टेक्स्ट का कलर क्या हो, लिंक का कलर क्या हो, लिंक हुवर कलर क्या हो, बॉडी कलर क्या हो, H1 H4 H6 तक कौन कौन से कलर होने चाहिए, सही है। बटन्स का कलर क्या हो, बटन्स की टाइपोग्राफी क्या हो, ठीक है, बटन्स बॉर्डर और रेडियस पैडिंग सब क्या हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप एक दफ़ा करेंगे सारे बटन्स पे अप्लाई हो जाएगी, जब जब भी आप बटन ऐड करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, सही है। इमेज बॉर्डर रेडियस क्या हो, इमेज ओपेसिटी क्या हो, बॉक्स शेडो, इमेज हुवर अगर आप कोई ऐड करना चाहें यहाँ पे CSS फिल्टर में जाके कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फीड, फॉर्म में क्या क्या फीड्स होनी चाहिए, उनके स्टाइलिंग क्या क्या होनी चाहिए, सही है। और उसके अलावा हेलो थीम बिल्डर, अब हेलो थीम बिल्डर में साइड लोगो, टैगलाइन, मेन्यू, ठीक है, ये आपके आ गया। उसके अलावा साइड लोगो, ठीक है, साइड लोगो हो या साइड टाइटल हो, तो हम कहते हैं कि साइड लोगो ही हो, टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से टैगलाइन आ गई आपकी, मेन्यूज आ गए, यहाँ पे आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नए मेन्यू सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए, ओरिजेंटल में आना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, ब्रेक पॉइंट आपने कौन कौन से जो है रखने हैं, मोबाइल रखना है, टेबलेट रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जब हम कस्टम में जाते हैं तो फिर कस्टम में ब्रेक पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट्स में जाएंगे, ये देखें यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये ब्रेक पॉइंट्स, और यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट्स अलग से ऐड कर सकते हैं। लैपटॉप, वाइड स्क्रीन, या जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इधर आ जाती हैं, सही है। और उसके अलावा आपके पास हेलो थीम हेडर एंड फुटर में ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं, फुटर, ठीक है, फुटर में ये हो गया। और उसके अलावा क्या हो जाती हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड पूरी वेबसाइट का कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बिहेवियर ऑटो, और बाकी जितनी भी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर जो है ऐड हो गया, और इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। मोबाइल और ब्राउज़र में क्या आना चाहिए वो मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और अपनी वेबसाइट में कुछ जो जनरल सेटिंग है वो ऑलरेडी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइट बॉक्स तब काम आता है जब आप इसके जो है ना UI और कलर्स को देखते हैं, तो वो आपको जो है ना एक उसमें पता चलता है कि अगर आप ज़ूम और ज़ूम इन करते हैं तो फिर आपको बताता है, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से देखना चाहूँ तो वो अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें जो है ना दिख जाती हैं कि क्या क्या इसमें जो है चीज़ें हमने लाइट बॉक्स में जो है ना, मतलब कि कोई चीज़ बाहर तो नहीं जा रही है, या कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कहीं उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, तो ये चीज़ आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये देखें, काउंटर, फुल स्क्रीन, ज़ूम, शेयर, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है ना आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, लाइट बॉक्स में। और बाकी जो है चीज़ें आपकी आ गई, पेज ट्रांजिशन, ठीक है। पेज में अगर कोई ट्रांजिशन ऐड करनी है तो एक पूरा पेज है उसके अंदर, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो एडिशनल सेटिंग आपकी ये एलिमेंटर की ओपन हो गई। ये था हमारा एलिमेंटर और उसके वेजेस और उसके एलिमेंट्स, तो ये इसकी सारी सेटिंग्स थी। मोबाइल प्रीव्यू आप देख सकते हैं और डेस्कटॉप प्रीव्यू ये सारे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको वो पेज दिखेगा कि किस तरह से दिख रहा है, सही है। इसकी सेटिंग दी, और ये आपकी पेज की सेटिंग है, ठीक है। पेज की सेटिंग में आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है।
ये आपका आ गया, सही है। अगर आप इसका नाम नहीं शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये पेज वाला नाम नहीं शो हो, तो वो इसी सेटिंग में आता है जब आप इसको करते हैं ऐड। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी जो है हो गई एलिमेंटर की। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं हाइड। और अब होम पेज का जो टाइटल है वो हाइड हो चुका है और हमारा होम पेज सिंपल नज़र आ रहा है, सही है। अब मेन पेज को डिज़ाइन करना या किसी भी पेज को डिज़ाइन करना वो किस तरह से हम कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप या इन एलिमेंट्स, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, वो यूज़ करके किस तरह से हम एक पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।